वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस नावल की अगली एपिसोड देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। हिना नीचे से 2 गिलास दूध लेकर आई। सब ने दूध पी लिया। हिना मुस्कुराते हुए बोली, शाहिद भाई अब निदा को भी मौका दे दो, वो भी ऊपर आए। मैंने निदा की तरफ देखा और कहा, निदा चुल्लू ऊपर आ जाओ। ओ निदा शर्माते हुए बोली, शाहिद मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे बहुत शर्म आ रही है, तुम ही कुछ करो ना। ओ मैंने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, ठीक है मैं लेट जाता हूँ, आंखें बंद कर लेता हूँ, तुम जब चाहो ऊपर आ जाना, कोई जल्दी नहीं। मैं लेट गया और आंखें बंद कर लें। कुछ लम्हों बाद निदा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आई। इसका सांस तेज था, वो बहुत घबराई हुई थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी बेचैनी भी थी। वो मेरे करीब आई, फिर आहिस्ता से मेरे होंठों को छुआ, फिर सीने पर हाथ फेरते हुए आगे बढ़ी। इसका पूरा जिस्म कांप रहा था, दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे भी सुनाई दे रही थी। फिर वो और आगे बढ़ी, और जब सब कुछ करीब आया तो अचानक निदा की आवाज में एक तेज चीख निकल गई। आह! वो दर्द से करा उठी, इसकी उंगलियां मेरी बाजुओं में गुड़ गईं। वो पहली बार इस एहसास से गुजरी थी। दर्द था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी गर्मी भी फैल रही थी। मैंने आहिस्ता से इसकी कमर पर हाथ रखा और कहा, निदा आराम से, कोई जल्दी नहीं, बस सांस ले। वो कुछ देर खामोश रही, उसकी सांस आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो रही थी। फिर इसने बहुत हल्के लहजे में कहा, शाहिद ये बहुत अजीब है, दर्द भी है और कुछ और भी। कमरे में सिर्फ सांसों की आवाज थी और बाहर रात गहरी हो चुकी थी। और अब मैंने आहिस्ता आहिस्ता झटके देना शुरू कर दिए। निदा के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, इसकी आंखें बंद थीं, सांस तेज और पूरा जिस्म एक लहर की तरह हल रहा था। ये इसका पहला ऐसा लम्हा था जब वो खुद को मुकम्मल तौर पर छोड़ चुकी थी। इसे ये एहसास बहुत नया और बहुत शदीद था। वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नीचे हो रही थी, जैसे कोई लहर इसे उठाकर ले जा रही हो। चांक निदा का जिस्म एक बार फिर कांप उठा। उसने एक गहरी आह भरी और फिर सब कुछ सुकून पा गया। इसका गर्म जिस्म मेरे सीने पर गिरा और उसने अपने हाथों से मेरे चेहरे को छुआ। मैंने देखा कि इसकी आंखों में अब खुशी के साथ थोड़ा सा थकन भी थी। वो आहिस्ता से उठी और साफ करने लगी, लेकिन मैंने हल्के से इसका हाथ पकड़कर रोका, अभी नहीं, मेरी बारी है, मैंने मुस्कराकर कहा। निदा ने शर्माते हुए सर हिलाया और फिर तेजी से हरकत करना शुरू कर दी। उसकी कमर तेज तेज हल रही थी, कमरे में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज थी। और फिर चंद लम्हों बाद मेरे जिस्म में भी एक शदीद लहर दौड़ गई। मैंने सब कुछ छोड़ दिया। हम दोनों कुछ देर ऐसे ही लेटे रहे। निदा मेरे सीने पर सर रखे मुस्करा रही थी, इसके चेहरे पर एक प्यारी सी शर्मीली मुस्कुराहट थी। शाहिद ये सब बहुत खूबसूरत था, इसने बहुत आहिस्ता से कहा। मैंने इसके बालों पर हाथ फेरा और कहा, हाँ, और ये सिर्फ शुरुआत है। हम दोनों एक दूसरे को पहले से ज्यादा करीब महसूस कर रहे थे। जो दूरियां पहले थीं आज सब मिट गई थीं। एक दूसरे के लिए दिल में जो छुपा था आज सब कुछ खिल गया था। अगली सुबह जब मैं निदा के घर गया तो बाहर से ही कुछ अजीब सा लगा। निदा के अबू काम की बात कर रहे थे और साथ ही बशारत भी बैठा था। बशारत एक सीधा सादी जमींदारी में मसरूफ नौजवान था। वो निदा को बहुत कम वक्त देता था। ऊपर से सास के ताने के औलाद नहीं हो रही, इसके घर में हर वक्त तनाव रहता था। कोरोना की वजह से वो समाजी फासला भी रखता था, लेकिन आज वो यहाँ था। सब बातें कर रहे थे, लेकिन बशारत की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो बार बार निदा की तरफ देख रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो मगर जुबान पर ना आ रहा हो। मैंने सोचा, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है, या फिर कोई बात है जो अभी तक छपी हुई है। बात का सिलसिला जारी था, लेकिन हुआ में एक अजीब सी कशीदगी थी। कौन जानता था कि ये मुलाकात क्या रंग लाएगी। फैसला अभी तक ना हो सका था। हिना ने आह भरी और बशारत की तरफ देखते हुए कहा, बशारत निदा अभी दवाई खा रही है, तुम अपना अलग घर का बंदोबस्त कर लो, मिलने आया करो। निदा तुम्हारी बीवी है, तुम इसे प्यार करते हो ना। बशारत खामोशी से सुनता रहा। इसने जेब से कुछ नोट निकाले और निदा के हाथ पर रख दिए। ठीक है, मैं चलता हूँ। वो उठा और घर की तरफ चल पड़ा। इसका गांव बस चंद किलोमीटर दूर था, पैदल भी पहुंचा जा सकता था। हिना अपने गांव में ही शादीशुदा थी। इसका खावंद पुलिस में नौकरी करता था। दिन में वो अक्सर अपने माँ बाप के घर आ जाती और रात को अपने ससुराल चली जाती। अलबत्ता जब अली, इसका खावंद, ड्यूटी पर गांव में होता तब वो दोनों दिन रात अपने घर पर ही रहते। कुछ देर बाद अंकल और आंटी कटाई के लिए खेतों की तरफ जाने की तैयारी में लग गए।
गंदुम के दिन थे, पूरा गांव मसरूफ था। जब दोनों बाहर निकलने लगे तो हिना ने आवाज दी, ओ शाहिद भाई, आप लोग जल्दी से एक दूसरे को टाइम दे दो, मैं घर के कुछ काम कर लेती हूँ। अंकल और आंटी मुस्कराए, एक दूसरे की तरफ देखा और फिर खेतों की तरफ चल दिए। हिना दरवाजे पर खड़ी रही जब तक उनकी आवाजें दूर ना हो गईं, फिर वो अंदर मुड़ी। शाहिद भी अंदर आ गया था। दोनों की नजरें मिले और हल्का सा मुस्कुराहट फैल गई, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे कुछ था, एक छपी हुई बेचैनी, एक खामोश सवाल जो दोनों के दिल में उठ रहा था। क्या ये सब कुछ ठीक चलेगा? क्या कोई बात बाहर ना निकल आएगी? घर में सन्नाटा था, सिर्फ घड़ी की टुक टुक और दोनों के दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। निदा ने मुस्कुराते हुए मुझे एक ठंडा गिलास कोक थमाया। इसने कमरे में खुशबू का स्प्रे किया और हवा में एक मीठी सी महक फैल गई। आज वो सुर्ख रंग की खूबसूरत कमीज और सफेद शलवार पहने हुए थी जो इसके चेहरे पर चमक बखेर रही थी। वो मेरे करीब आई, आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हम दोनों एक दूसरे के करीब हो गए। दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। ये लम्हा हमारे लिए नया था, पहली बार इतना करीब, इतना जज्बाती। वक्त गोया रुक सा गया था। निदा की सांस गर्म थी, इसकी आंखों में एक गहरी चाहत झलक रही थी। हम एक दूसरे में खो गए। जज्बात की एक ऐसी लहर उठी जो अल्फाज से बाहर थी। इसने अपने हाथ मेरे कंधों पर रखे और हम दोनों एक दूसरे के साथ हम आहंग हो गए। ये महज जिस्मानी कुर्बत नहीं थी, बल्कि एक गहरा जज्बाती रिश्ता था जो हमारे दरमियान बन रहा था। कुछ देर बाद निदा की आवाज लरज़ई, ऊ शाहिद, मेरा दिल अब सुकून पा गया। मैंने मुस्करा कर कहा, अभी तो बस शुरुआत है। मुझे भी। और मेरे ज़हन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, अगर कोई आ जाए तो? अगर ये बात किसी को पता चल गई तो क्या होगा? ये खुशी का लम्हा था, मगर उसके साथ एक छुपा हुआ खौफ भी था, एक खौफ जो हमें और करीब कर रहा था और शायद एक दिन हमें अलग भी कर दे। जज्बात की शिद्दत में हम दोनों एक दूसरे में खो गए थे। शाहिद ने आखिरी झटके मारे और एक गहरी सांस के साथ सुकून पाया। निदा भी थक कर उसके सीने पर गिर पड़ी। दोनों की सांसें तेज थीं। कमरे में सिर्फ सांसों की आवाज थी और बाहर दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। हिना दरवाजे पर खड़ी मुस्करा रही थी, खुद को साफ तो कर लो, फिर लगे रहना, इसने हल्के लहजे में कहा। हिना ने एक नर्म कपड़ा उठाया, गर्म पानी से तर किया और एहतियात से दोनों को साफ कर दिया। इसके हाथों की छूत से एक अजीब सी गर्मी फैल गई, लेकिन सब कुछ बहुत नर्म और एहतियात से हो रहा था। अब लगे रहो, अगर करना है एक बार और। हिना ने सोफे पर बैठते हुए कहा और टीवी की तरफ देखने लगी जैसे कुछ हो ही ना रहा हो। निदा शर्मा कर सर झुका लिया, इसके गाल सुर्ख हो गए थे। ने हल्के से कहा, एक राउंड और। हिना ने बस मुस्करा दिया और खामोश हो गई। हम दोनों फिर एक दूसरे के करीब आ गए। मैं निदा के होंठों को चूम रहा था, नर्म और गर्म। निदा की आंखें बंद थीं और उसके हाथ मेरे बालों में खेल रहे थे। दिल में एक ख्वाहिश जाग रही थी कि इसे नई पोजीशन में देखूं, मगर हिना की मौजूदगी की वजह से हम दोनों थोड़ा डर भी रहे थे। अचानक हिना ने पूछा, अब कौन सा अंदाज करोगे? मैंने निदा की तरफ देखा। निदा ने शर्माते हुए कहा, जैसे आप चाहें, ठीक है। डवगी स्टाइल। निदा मुस्कुराई, आहिस्ता से बिस्तर पर पलट गई और घुटनों और हाथों के बिल हो गई। इसकी कमर सीधी थी, जल्द चमक रही थी। कमरे की मध्यम रोशनी में सब कुछ और भी खूबसूरत लग रहा था। मैं पीछे से करीब आया। दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। ये लम्हा ख्वाबों जैसा था जो कभी ख्याल में भी नहीं आया था कि हकीकत बन जाएगा, लेकिन इसी वक्त एक अजीब सी बेचैनी भी थी। हिना सोफे पर बैठी थी, टीवी देख रही थी, मगर उसकी आंखें कभी कभी हमारी तरफ उठती थीं। क्या वो बस देख रही थी? उसके जहन में भी कोई बात चल रही थी। और अगर बाहर से कोई आवाज आ जाए, अंकल आंटी वापस आ गए तो? ये खुशी का नशा था, मगर उसके साथ एक छुपा हुआ खतरा भी था जो हमें और करीब कर रहा था। निदा घुटनों और हाथों के बिल बिस्तर पर झुकी हुई थी। हिना ने आहिस्ता से आकर निदा की कमर को थोड़ा और नीचे झुकाया। पोजीशन बिल्कुल दुरुस्त कर दी चुल्लू शाहिद, अब लेवल है। हिना ने हल्के लहजे में कहा, मुस्कुराई और फिर खामोशी से कमरे से बाहर चली गई। दरवाज़ा हल्का सा बंद करके अब कमरे में सिर्फ हम दोनों थे। मैंने निदा की कमर को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ा, आहिस्ता से अपनी तरफ खींचा और फिर एक गहरी सांस के साथ आगे बढ़ा। निदा की आह निकली, एक नर्म गहरी आह जो दर्द और सुकून दोनों को मिलाकर थी। वो एहसास बयान से बाहर था। उसकी गर्म नर्म जल्द मेरे जिस्म से मिल रही थी, हर हरकत के साथ एक नई लहर उठ रही थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार बढ़ाई। निदा का जिस्म थोड़ा आगे झुकता फिर वापस आता। इसकी सांस तेज हो रही थी, हाथ बिस्तर की चादर को मजबूती से पकड़े हुए थे। शाहिद, आहिस्ता।
इसने बमुश्किल कहा। मैंने रफ्तार थोड़ी कम की, इसकी कमर को प्यार से सहलाया। फिर दोबारा शुरू किया। सर्दी का मौसम था मगर दोनों के जिस्मों से पसीना छूट रहा था। कुछ देर बाद निदा की आवाज लरज़ आई। शाहिद। मैं थक गई और मैंने फौरन रुक कर इसे आहिस्ता से नीचे लिटा दिया। वो पीठ के बिल लेट गई, आंखें बंद, सांस तेज। मैं इसके ऊपर आया, इसकी आंखों में देखा। एक लम्हे के लिए सब कुछ रुक सा गया। फिर हम दोबारा एक दूसरे से मिल गए, इस बार बहुत आहिस्ता, बहुत प्यार से। हम दोनों की सांसें एक हो गईं। और फिर एक लम्हा आया जब सब कुछ एक साथ छूट गया। निदा ने आंखें बंद करके एक गहरी आह भरी। मैं भी उसके साथ ही सुकून पा गया। पहली बार हम दोनों ने एक साथ ये एहसास पाया। एक गहरा खामोश सुकून। कमरे में अब सिर्फ हमारी तेज सांसों की आवाज थी। बाहर ठंडी हुआ खिड़की से आ रही थी। हिना शायद बाहर बैठी थी। खामोश इतना ज्यादा सुकून था कि हम दोनों एक दूसरे पर गिरे पड़े थे। जिस्म ठंडे हो चुके थे, सांस आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो रही थी। एक लंबा पुरसुकून लम्हा था जहां कोई बात नहीं हो रही थी, बस खामोशी और एक दूसरे की गर्मजोशी। अगले दिन सुबह उठा, फ्रेश हुआ, नाश्ता किया और फिर मोबाइल पर कुछ म्यूजिक लगाकर बैठ गया। अचानक हिना का फोन आया। शाहिद, जल्दी आओ, अब से काम है। मैंने पूछा, खैर तो है? बस जल्दी आ जाओ, कुछ बताऊंगी। मैं कुछ देर में पहुंच गया। हिना ने दरवाज़ा खोला और अंदर बुलाया। शाहिद, आज अबू ने खेतों में नहीं जाना, तुम जाकर कुछ सामान मजदूरों को दे आओ। ओ मैं बोला, सर जी, आज मेरा काम कैंसिल करोगी? हिना मुस्कुराई और बोली, अंदर तो आओ, देखो मैं क्या चक्कर चला रही हूं। मैं अंदर चला गया। अंकल और आंटी को सलाम किया, हाल चाल पूछा। हिना सामान पैक कर रही थी, खाना, बर्फ वाला कूलर, दूध और कुछ और चीजें। ये सब मुंशी सरवर को दे देना, इसने कहा। मैंने सर हिलाया। अच्छा जी। अचानक हिना ने अंकल की तरफ देखकर कहा, अबू जी, आज हम भी बाहर खेतों में घूम फिर आए। अंकल ने हल्का सा मुस्करा कर कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी, चले जाओ, बस शरारतें मत करना। वो निदा भी मुस्कुराई और बोली, मैंने ट्यूबवेल पर नहाना भी। हिना ने कहा, अपने कपड़े साथ ले लो, जरूरी सामान पैक कर लो। हम तीनों ने तैयारी की और मोटरसाइकिल पर बैठकर खेतों की तरफ चल पड़े। अंकल के खेत गांव से कुछ दूर थे। रास्ता भर चारों तरफ गंदुम के खेत फैले हुए थे, सूरज की सुनहरी रोशनी में चमक रहे थे। लोग मसरूफ थे, कोई कटाई कर रहा था, कोई गाड़ियों में भर रहा था। हवा में गंदुम की महक और मिट्टी की खुशबू थी। डेरे पर पहुंचे तो मुंशी सरवर वहां मौजूद था। हमने सारा सामान उतरवा दिया। मैंने कहा, अंकल आज नहीं आएंगे, आप लोग काम जारी रखें, हम थोड़ी देर घूम फिर कर आते हैं। मुंशी सरवर ने सर हिलाकर कहा, ठीक है भाई। अब हम तीनों आजाद थे। खेतों के बीच में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था, सिवाय चंद मजदूरों के जो बहुत दूर थे। हिना ने मुस्करा कर निदा की तरफ देखा और फिर मुझे, अब बताओ, क्या प्लान है? निदा शर्मा गई मगर आंखों में चमक थी। हुआ चल रही थी, गंदुम की बालियां लहरा रही थीं। एक अजीब सी आज़ादी थी इस जगह, मगर साथ ही एक छुपा हुआ सस्पेंस भी। अगर कोई आ गया तो क्या ये दिन यादगार बनेगा? कोई नया मोड़ आएगा? निशी सरवर ने हिना और निदा को सलाम किया और अपने काम में लग गया। अब डेरे पर सिर्फ हम तीनों थे। हुआ में गंदुम की खुशबू थी। सूरज अब ऊंचा चढ़ चुका था। हमने मोबाइल निकाले और सेल्फियां लेने लगे। निदा और मैंने बहुत सी तस्वीरें बनाई, कभी गंदुम की बालियां पकड़कर, कभी एक दूसरे के साथ मुस्कुराते हुए। हिना भी खूब खुश थी, इसने भी मेरे मोबाइल पर कई पिक्चर्स लें। दोनों ने एक साथ कहा, शाहिद प्लीज हमारी तस्वीर किसी को मत दिखाना। मैंने मुस्करा कर कहा, सर जी अब बेफिक्र रहे, आपका एहतराम होगा। मलिका आलिया। हिना हंसी और बोली, ओ जाओ अब मुगल बादशाह के बच्चे, अब अपना काम करो। मैंने पूछा, कहाँ करेंगे? हिना ने चारों तरफ देखा और बोली, डेरे के रोम में करना है या खेतों में? निदा ने शर्माते हुए कहा, चुल्लू पहले नहा लेते हैं। हिना ने हंसकर कहा, मैं तो नहीं नहाती, तुम्हें पता है, तुम लोग जाओ। ट्यूबवेल के पास चार दीवारी थी, किसी के आने जाने का खतरा कम था। निदा कपड़े बदलकर नहाने लगी। मैं और हिना बाहर खड़े बातें कर रहे थे। पानी की बूंदें निदा के काले कपड़ों पर गिर रही थीं। गीले कपड़े इसके जिस्म से चिपक गए थे और वो मंजर बहुत खूबसूरत लग रहा था। दिल में एक अजीब सी कशिश जाग रही थी। हिना ने आहिस्ता से कहा, शाहिद मुझे मालूम है अब क्या देख रहे हो। मैं मुस्करा दिया और बोला, हिना आपकी बहन चीज ही ऐसी है।
हिना ने हल्का सा हंसकर कहा, आपका शेर भी निदा को बहुत पसंद है। इस लफ्ज से दिल की धड़कन तेज हो गई। हिना ने फौरन कहा, आप यहीं कर लो, मैं बाहर खड़ी हूं। बस जल्दी करना, कोई आना जाए। और आज फुल कपड़े मत उतारना, ज्यादा देर भी मत लगाना। निदा सुन रही थी, मुस्कराकर मुझ पर पानी फेंक रही थी। मैं पानी में उतर गया, निदा को करीब खींचा और उसके होंठों को अपने होंठों से मिला लिया। हम दोनों पानी में भीगते हुए एक दूसरे के करीब आ गए। फिर निदा ने आहिस्ता से पलटकर खुद को झुका लिया। मैंने इसकी कमर पकड़ी और आहिस्ता से करीब आया। वाह, क्या लम्हा था। पानी ठंडा था मगर दिल में आग भड़क रही थी। निदा की कमर नर्म और सफ़ेद, पानी की बूंदें इस पर चमक रही थीं। मैंने आहिस्ता से आगे बढ़ा। निदा की एक नर्म आह निकली, वो थोड़ी आगे हो गई। मैंने दोबारा कमर पकड़ी और एक धीमे धक्के से करीब हो गया। निदा की सांस तेज हो गई, इसने आंखें बंद कर ले। पानी की छींटें उड़ रही थीं, ट्यूबवेल की आवाज़ पस मंजर में थी। हर हरकत के साथ एक नया एहसास जाग रहा था। निदा की कमर को मजबूती से पकड़े में आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहा था। उसकी जिल्द ठंडी मगर गर्म, हर लम्हा नशे जैसा था। लेकिन ज़हन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, हिना बाहर खड़ी है, अगर कोई मजदूर आ गया तो, अगर दूर से कोई देख ले तो। ये खुशी का लम्हा था मगर उसके साथ एक छुपा हुआ खतरा भी था जो सब कुछ और शदीद बना रहा था।